दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, घर के मंदिर में रखी ये 3 चीज़ों को तुरंत हटा दें, वरना बर्बाद हो जाएगा आपका घर। दोस्तों आज हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी की कथा सुनकर आज आपको बताने जा रहे हैं कि मंदिर में ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिन्हें रखने से घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, साथ ही घर में दरिद्रता छाने लगती है और गरीबी बनी रहती है। दोस्तों पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर आज आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी के हिसाब से घर का मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह घर का वह हिस्सा होता है जहां पर आप चित्त मन से भगवान का ध्यान और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा करने के बाद भी आपको फल नहीं मिलता है या फिर आप ठीक ढंग से पूजा नहीं कर पाते हैं। बता दें कि ऐसा कई बार वास्तु दोष के कारण भी होता है। वास्तु दोष में मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी के अनुसार मंदिर में किन चीज़ों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों देखिए, कई बार घर छोटा होने के कारण हम कहीं भी मंदिर स्थापित कर देते हैं, जैसे कि स्टोर रूम में ही एक अलमारी मंदिर के लिए बना देते हैं। लेकिन वास्तु के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टोर रूम में घर का बेकार सामान भरा होता है। ऐसी जगह पर मंदिर स्थापित करने से पूजा का फल आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आपके घर में जरा सी भी जगह नहीं है तो उत्तर पूर्व के कोने पर एक छोटी सी लकड़ी की चौकी या फिर मंदिर बनाकर रख सकते हैं। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए ये भी बहुत मायने रखता है, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह एक अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो दोस्तों बेहतर होगा कि घर के बाहर गमले में स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पूजा घर में लड्डू गोपाल भी हैं तो रोजाना नियम से उनकी सेवा करनी चाहिए। रोजाना उन्हें स्नान करवाकर उनके वस्त्र बदलें। प्रतिदिन उन्हें 3 पहर कम से कम भोग और प्रसाद अर्पित करें। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि घर से अगर कहीं जाएं तो लड्डू गोपाल को भी या तो अपने साथ लेकर जाएं या फिर उन्हें किसी को देकर जाएं जो रोजाना नियम से उनकी पूजा पाठ कर सके। साथ ही एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता। मंदिर को रसोई में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। मंदिर में कभी भी किसी भी भगवान की एक से अधिक मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से शुभ कामों में अड़चनें आने लगती हैं। साथ ही दोस्तों, मंदिर में कभी भी टूटी या फिर कोई भी अखंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे घर के हर सदस्य के जीवन पर बुरा असर पड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा आती है। व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं होती, व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है, पैसा घर में बिल्कुल भी रुकता नहीं है। साथ ही घर के मंदिर में आप बड़ी मूर्ति नहीं रखें। वास्तु के अनुसार गृहस्थ लोगों को मंदिर में छोटी ही मूर्ति रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में घर में शिवलिंग रखने के भी नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार घर में शिवलिंग 6 इंच से छोटे ही रखने चाहिए। सबसे बड़ा शिवलिंग रखने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप उनकी पूजा पाठ भी नहीं कर पाएंगे। जो नियम होते हैं, जो विधि होती है, आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो भूल कर भी घर में बड़ी शिवलिंग ना रखें। साथ ही दोस्तों, मंदिर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। कई बार हम भगवान को चढ़ाए हुए फूल भी वहीं कोने पर ही रखते जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर रखें, लेकिन एक से ज़्यादा शंख बिल्कुल भी ना रखें।
मंदिर में भूल कर भी कोई ऐसी वस्तु न रखें जो कि तेज धारदार हो। कहते हैं कि मंदिर में लोहे की तेज धारदार वस्तुएं रखने से आपके ऊपर शनि के दुष्प्रभाव पड़ते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मंदिर में यदि आप भोग और प्रसाद में फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते भी हैं तो उसे तुरंत प्रयोग करने के बाद उस स्थान से हटा दें। कई लोग श्रद्धा की वजह से एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्तियां रखते हैं। ऐसी मूर्तियां घर में खुशहाली की जगह पर समस्याओं का कारण बन सकती हैं, क्योंकि मानता है कि हम जिस भगवान की भी पूजा करते हैं उनकी एक से अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, पूजा कक्ष में यदि कोई ऐसी मूर्ति है जो टूटी या फिर चटकी हुई है तो उसे भी आपको पूजा घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए। ऐसा न करने पर टूटी हुई मूर्ति की पूजा ईश्वर को स्वीकार नहीं होती है और इसका नकारात्मक फल भी मिल सकता है। पूज्य गुरु जी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान को पुष्प अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप घर के मंदिर में फूल अर्पित करते हैं और फल का भोग लगाते हैं तो फूलों के सूखते ही उन्हें पूजा स्थल से तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बासी फूल भोग नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और ये चीज़ें जो आपको मंदिर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।